घोर वध में नदी का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, सभी महाबलवान पराक्रमी दैत्य समूह महिष को अग्रणी बनाकर सशस्त्र होकर चल पड़े। ये सुनकर कि सारे दैत्य समूह अस्त्र शस्त्र लेकर आ पहुंचे हैं, परम तेजस्वी इंद्र ने भी देवताओं को बुलाकर उनसे कहा। इंद्र ने कहा, चंद्र सूर्य प्रमुख सभी महापराक्रमी देवनायक मेरी कल्याणकारिणी बात को सुने। देवगण जब एकताबद्ध रहेंगे तभी वे दानवों को जीत पाएंगे। इंद्र की बात को मानकर सभी देवता अपने अस्त्र शस्त्रों और वाहनों से सज्जित होकर आए तथा उन्हें अपना अग्रणी बनाकर युद्ध के लिए चल पड़े। तब सभी लोगों का विनाश करने वाला भयंकर युद्ध पुनः हुआ और सभी देवगणों को जीतकर श्रेष्ठ दैत्यों ने शोभा प्राप्त की। हारकर देवता लोग अपनी देह को छिपाकर मनुष्य रूप बनाकर पृथ्वी पर छद्म वेश में इधर उधर घूमने लगे। बलहीन और शस्त्र रहित इंद्र आदि वे सभी श्रेष्ठ देवता दुखी होकर ब्रह्मा की शरण में पहुंचे और महिष के अत्याचार का इस प्रकार वर्णन करने लगे। हे ब्रह्मन, महिष के द्वारा निकाले गए हम सभी मनुष्यों के समान पृथ्वी पर भटक रहे हैं। हम क्या करें और कहां जाएं? देवताओं की बात सुनकर और उनकी बुरी दशा को देखकर कमल जन्मा प्रजापति ब्रह्मा मन ही मन देवादिदेव महेश्वर का ध्यान करने लगे। ब्रह्मा ने स्तुति की, हे देवादिदेव शिव, आपको नमस्कार। कैलाशवासी घोर भीम देव को नमस्कार। पिंगल नेत्र को नमस्कार। विश्वरूप को नमस्कार। हर और काल को नमस्कार। हे भीम रूप, आपको नमस्कार। त्रिपुर नाशक देव और तारक नाशक को नमस्कार। विश्व के सृष्टा उन ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वीपति महादेव शंकर ने यह बात कही, हे ब्रह्मन, देवताओं की रक्षा के लिए आप विष्णु की शरण में जाएं। वे भगवान देवेश ही आपके कामना को संपन्न करेंगे। इस बात को सुनकर ब्रह्मा अब विष्णु के पास गए और उन्होंने तीनों लोकों के स्वामियों के ईश्वर को तथा महान क्षीर सागर को देखा। हे श्रेष्ठ द्विज, अब ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और सभी देवता चक्रधारी विष्णु देव की ऋस्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव चक्रधारी शाश्वत भगवान विष्णु, हरे वासुदेव ऋषिकेश, आपको नमस्कार। हे माधव, आपको नमस्कार। हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार। हे आदिदेव, गोविंद, निर्गुण और सगुण, मधुसूदन, अनंत, निस्वरूप, पद्मनाभ, क्षीर समुद्रशाही परमात्मा, आपको नमस्कार। देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्व की भावना करने वाले विश्वात्मा भगवान हरि देवताओं के समक्ष प्रकट हो गए। श्री भगवान बोले, तुम लोगों की स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। यहाँ आने का कारण क्या है? हे देवताओं, कहो, निसंदेह उसके अनुसार मैं कार्य करूंगा। लोगों और सभी जीवों के पालन पोषण और दुष्टों के विनाश के कर्म मेरे ही अधीन हैं। देवताओं ने कहा, पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ है। वह साधुओं को पीड़ित करता है, जिससे धार्मिक कर्म समाप्त हो गए हैं। युद्ध में उस दुष्ट द्वारा पराजित होकर हम दुखी हैं और आपकी शरण में आए हैं। उसके वध का उपाय सोचें। देवताओं की बात सुनकर और दैत्य के दुष्कर्मों को जानकर प्राणियों के कल्याण में सदा तत्पर रहने वाले विष्णु उस असुर पर क्रुद्ध हो उठे। विश्वात्मा विष्णु के क्रोध से कृष्ण वर्णा एवं महाशक्ति पराक्रमशालिनी प्रचंड कालिका आविर्भूत हुई। वे ही सभी लोगों को जन्म देने वाली विश्वपालिका और सृष्टि की भावना करने वाली हैं। सभी देवताओं ने उन ज्योतिर्मयी सनातनी देवी को देखकर हर्षित होकर उन्हें अलग अलग अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। देवेश्वर विष्णु ने
उन्हें दैत्यनाशक चक्र दिया और शंकर ने त्रिपुर नाशक त्रिशूल उन्हें प्रदान किया। पितामह ब्रह्मा ने उन्हें जलाघात करने के लिए कमंडल दिया और महाबुद्धिमान सहस्त्र नेत्र इंद्र ने उन्हें वज्र प्रदान किया। अग्निदेव ने उन्हें सुदृढ़ उत्तम धनुष दिया और पवन देव ने भी उन्हें बाणों से भरा तरकस, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा अभेद्य कवच प्रदान किया। 18 भुजाओं वाली और महानाद करने वाली देवी महामाया ने भी बड़े ऊंचे स्वर में सभी लोगों को भयभीत करने वाला सिंहनाद किया। उस भयंकर नाद से तीनों लोग गूंज उठे। उस महानाद को सुनकर सारे दैत्य भी क्षुब्ध हो गए और उन्होंने दुर्धर्ष महेश के पास पहुंचकर इस प्रकार पूछा, हे राजन, ये भयदायक कैसा गर्जन सुनाई पड़ रहा है? महिषासुर बोला, हे पराक्रमी घोर, अपनी सेना सहित जाकर इस नाद के कारण का पता लगाकर तुरंत वापस आओ। उपहास पूर्वक घोरासुर महान पर्वत विंध्य पर पहुंचा। वहां उसने 18 भुजाओं से युक्त उन महादेवी को देखा। विष्णु की वे दिव्य स्वरूपा मनोहारिणी माया सिंह पर विराजमाना थी। अति शक्तिशालिनी, महान उत्साह से भरी हुई और सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभिता थी। गर्जन करने वाली उन देवी को जानकर अति भयभीत होकर उसने महिष को सूचित करने के लिए एक दूत को भेज दिया। उस दूत ने जाकर देवी के प्रचंड गर्जन का वर्णन किया और बताया कि 18 भुजा वाली महाशक्ति पराक्रमशालिनी कृष्ण वर्णा काली सभी देवों का स्वरूप धारण किए सिंह पर आसीना गर्जन करती हुई घोर चंडी रूप में ऊंची विंध्य शिला पर विराजमाना है। हे ब्राह्मण, उस वर्णन को सुनकर महाबली वीर महिष कुपित हो उठा और उसने अत्यंत बुद्धिमान दूत दुंदुभि को घोर के पास भेजा। हे दुंदुभि, तुम वहां जाओ जहां घोर ने घेरा डाल रखा है। हे वीर, उस देवी को नीच से तथा शक्ति प्रयोग से ले आओ। साथ ही घोर से कहना कि जैसा कार्य हो वैसा ही उपाय करो। महिष की बात सुनकर दुंदुभि भी वहां पहुंच गया। मार्कंडे ने कहा, दुंदुभि की बात सुनकर क्रोधाविष्ट होकर घोर ने श्रेष्ठ पर्वत उक्त विंध्याचल को घेर दिया। वहां घोर शब्द करती हुई महाशक्ति पराक्रमशालिनी उन चंडिका ने बाणों को छोड़ा और दैत्यों का विनाश किया। उस सेना को विनष्ट होते देखकर महाबलवान घोर ने कुपित दैत्यों के साथ उन देवी को चारों ओर से घेर लिया और तब वे दैत्य सर्प विष के समान मारक बाणों की वर्षा करने लगे। गिरते हुए बाणों को देखकर प्रचंड बलशाली महाशक्तिशालिनी चंडिका ने तीक्ष्ण धार वाले चक्र द्वारा उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। उन बाणों को निष्फल देखकर सभी दैत्यों ने घोर शब्द करते हुए क्रोधोन्मत्त होकर सैकड़ों हजार बाण फेंके। हे श्रेष्ठ द्विज, बाणों की उस वर्षा से अंबिका को कोई हानि नहीं पहुंची। तब दैत्यनाशिनी भगवती चंडिका ने क्रुद्ध होकर उन बाण समूहों को उसी प्रकार नष्ट कर डाला जिस प्रकार सूर्य कोहरे को नष्ट कर देता है। युद्ध की कामना से पास आए उन दैत्यों को देवी ने मार डाला और उनके रक्त समूह से प्राण भय उत्पन्न करने वाली नदी वहां उत्पन्न हो गई। वह नदी वेतालों और सैकड़ों चिल्लाती हुई शिवाओं से भर गई। राक्षसों से भरी हुई वह नदी यक्ष, गंधर्व और पिशाचों के द्वारा भी पार नहीं की जा सकती थी। हे मुनि, रक्त समूह से भरी हुई अति भीषणा महाभयंकरी उस नदी में पैर, सिर व भुजाओं से रहित दैत्य तैर रहे थे। इस प्रकार की नदी को देखकर आरक्त नेत्रों वाला महादैत्य घोर वहां आ पहुंचा जहां कात्यायनी विराजमाना थी।